है कि ये जो आदित्य होता है ये उसको फ़ोन करता है कि तुम उसके साथ जो है वो सुहाग रात नहीं मनाओगी। अब ये जो चंचल होती है जब ये शादी करके आ जाती है तो जो पति होता है वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन चंचल जो है वो साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने साथ ये शीशी लेकर के आई हूँ, मैं इसे पी लूँगी। अब दोस्तों ये जो चंचल होती है ये अपने पति के सामने कौन सी शीशी रखती है और ये जो आदित्य होता है ये कौन होता है, आपको ये सारी कहानी में ये बातें पता चलने वाली हैं। तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप पूरी कहानी सुनना तभी आपको पता चलेगा कि ये जो चंचल होती है इसने कौन सी शीशी अपने साथ लाई थी और ये जो आदित्य होता है ये कौन होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलेंगी। तो ये कहानी जो है वो शुरू होती है हिमाचल के बिलासपुर से। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की एक कहानी होती है जहाँ पे एक चंचल नाम की लड़की होती है और एक आदित्य नाम का लड़का होता है। चंचल की जो है वो शादी हो जाती है और अब चंचल जो है वो शादी के बाद अपने ससुराल आ गई। चंचल की जो है वो सुहाग रात होती है। अब क्या होता है दोस्तों, चंचल जो है वो अपने बेड पे मोबाइल देख रही होती है जब इसका पति कमरे में सारे अपने मेहमानों को सुला करके सारे काम धंधों को निपटा करके अंदर आता है तो काफ़ी थका हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है ये जो चंचल होती है ये मोबाइल में कुछ देख रही होती है और देखते देखते बेड पे खड़ी हो जाती है, मतलब बैठ जाती है। तो वो जो इसका पति होता है जिसका नाम सूरज होता है, तो ये सूरज पूछता है कि क्या वो किसी का फ़ोन आया था। तो चंचल कहती है कि नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया था। तो अब ये चंचल इसको कहती है कि मुझे बिल्कुल भी छूने की कोशिश मत करना। अब ये जो सूरज होता है ये सुन कर के हैरान हो जाता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। तो वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका नाम आदित्य है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में जो है वो 3 महीने का बच्चा है, उसी का बच्चा है और मैं अपने साथ ये छोटी सी शीशी लाई हूँ। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी और उसके साथ ही शादी करती। तो वो कहने लगी कि अगर घर वाले जो थे वो रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे और अगर मैं घर वालों से कहती तो बहुत ज़्यादा बुराइयां होती, इसीलिए जो है वो मुझे, क्योंकि घर वालों ने यहाँ पे रिश्ता तय कर दिया था और उनकी बेइज्जती होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पत्नी की तरह नहीं रहूँगी। अब क्या था दोस्तों, ये जो सूरज था एक बहुत अच्छा इंसान था। तो ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं और तुम ये दवाई वगैरह कुछ भी मत पियो, मैं तुम्हारे साथ पति की तरह नहीं रहूँगा। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो आदित्य होता है ये, अब ये जो सूरज होता है ये अपने उसको कहता है कि तुम अपने जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसको फ़ोन लगाओ। अब ये बहुत ज़्यादा उसको फ़ोन लगाती है लेकिन वो फ़ोन को नहीं उठाता है। अब दोस्तों क्या होता है, आगे समय बढ़ने लगता है तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अब आगे सुबह हो जाती है तो सुबह बहुत ज़्यादा उसको बधाई देने लगते हैं कि उनकी वेडिंग नाइट थी। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो लेकिन ये एक दूसरे को जाहिर नहीं होने देते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ। अब दूसरा दिन आ जाता है तो ये दूसरा दिन आता है तो ये जो सूरज होता है ये फिर से आदित्य को फ़ोन लगवाता है। तो वो फ़ोन उठा लेता है और वो कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारा पति जो है वो फ़ोन ना कर रहा हो और इसी वजह से मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अब वो
जो उसका पति होता है सूरज, वो कहता है कि हाँ मैंने ही फ़ोन करवाया है। वो फिर फ़ोन काट देता है, लेकिन वो फिर उसको फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने अपने पति को सारी बातें बता दी है, तुम मुझसे बात कर लो। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन ये जो इसकी वाइफ होती है चंचल, इसके पेट में दर्द होने लगती है। तो ये इसको लेकर के हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे इसको हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको भी वो फ़ोन कर देता है, अपनी जो उसका आशिक होता है आदित्य, वो भी वहाँ पे आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में तय होता है कि जब ये बच्चा जो है वो 7-8 महीने का हो जाएगा तो सूरज कहता है कि मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और तुम इसको लेकर के यहाँ से चले जाना। अब दोस्तों क्या होता है, क्योंकि सूर्य इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और अल्ट्रासाउंड होता है, सारा सब कुछ होता है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये जो इसका बॉयफ्रेंड होता है आदित्य, इसको इन दोनों के ऊपर शक पड़ने लगता है, क्योंकि जो इसका पति था ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखता था। अब ये अपने अपने घर दोनों तीनों आ जाते हैं। अब जब ये घर आ जाते हैं तो ये फिर इसको फ़ोन करता है चंचल को, कहता है कि तुम उसके साथ बहुत बात कर रही थी। और अभी इस आदित्य को इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होने लग जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ है। अब दोस्तों एक दिन फिर से वो कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अब 8-10 दिन के बाद इसके बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। अब वो जो इसका पति सूरज था वो घर की महिलाओं को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि बताता तो उनको पता चल जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो है वो उसको चुपचाप ही हॉस्पिटल ले जाता है, और जब वो उसको चुपचाप करके हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ पे जो है वो बच्चा जो है पेट में ख़राब हो चुका था और उसकी सफाई जो है वो करनी, डॉक्टर ने कहा कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ठीक है कर दीजिए, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये जो सुमित था उसको भी बुलाया, लेकिन सॉरी आदित्य को बुलाया, लेकिन ये आदित्य वहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा था। अभी इसकी जो है वो सफाई हो जाती है और वो उसको घर ले आता है, और अब घर में आकर के सब महिलाओं को बताता है अपने खानदान की। तो वो उसको सब डांटने लगती हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। लेकिन दोस्तों उसका कहना था कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। अब ये जो चंचल होती है इसके मायके में बता दिया जाता है कि उसको ऐसा ऐसा हो गया, तो दुख तो सबको होता है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि उसके मायके वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि थोड़े दिन जो है वो हम अपनी बेटी को अपने पास ले जाएंगे और ये हमारे पास रहेगी। तो 10 दिन के लिए चंचल अपने मायके चली जाती है। अब मायके में जाकर के उसको आदित्य की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी, क्योंकि आदित्य को इन दोनों के ऊपर शक हो रहा था और आदित्य उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था और कहता था कि तुम अपने आशिक के साथ बात कर लो, और तुमने मुझे शादी करके वहाँ भुला दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही चंचल वहाँ पे आती है तो चंचल को अपने पति सूरज की याद आने लगती है, और वो सूरज को फ़ोन करके बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। अब सूरज को भी जो है वो उसकी याद आने लगती है, और सूरज कहता है कि जब से तुम गई हो जब से घर सोना हो गया है, कम से कम तुम मुझे पानी तो पिलाती थी, खाना तो खाने को देती थी, मैं कहीं बाहर से आता था तो घर हिलता रहता था, लेकिन अब घर पूरा सूना हो गया है। अब दोस्तों क्या होता है कि वो कहती है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। लेकिन वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है ही नहीं, फिर मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं, अब जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, और मेरी ये बहुत ज़्यादा गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे से सब कुछ अनजाने में हो गया था। अब ये जो इसका पति होता है ये कहता है कि जो तुम्हारा प्रेमी है वो उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा झूठा था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है। अगर वो सच्चा होता तो वो आता मेरे से मिलने के लिए, लेकिन उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। वो सब मेरी एक भूल थी, अब तुम मुझे आकर के ले जाओ। पर उसका ससुराल वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर था, बिलासपुर से। अब दोस्तों वो उसको लेने के लिए चला जाता है, और वो दोनों रात का वक्त होता है जब वो जाता है, तो उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि दामाद जी आए हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, और वो अगले ही दिन जो है वो उसको लेकर के अपने घर चला जाता है। अब दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ की तरह हमेशा हमेशा के लिए रहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
और अब उनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों, क्या जो सूरज ने किया वो सबको करना चाहिए? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सूरज जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, और चंचल जो थी वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थी, जो उसको इतना अच्छा पति मिला, और जो उसे प्यार करने वाला था वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ करके चला गया। तो बहुत सोच समझ करके एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत गंदे गंदे लोग हैं। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।